हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं नीरज अग्रवाल आपका पीताम्बर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा पॉलिनॉमियल था, है ना, बहुपद था। देखिए अब जब तक हमने पिछली की वीडियोस में अब तक दो एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज ही हमारा थर्ड एक्सरसाइज रहेगा, जो किस पर आधारित रहेगा, शेषफल पर आधारित, है ना। मतलब कि रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मैं आज डिस्कस करूँगा, जो आपका आरबीएसई में 3.3 एक्सरसाइज है और सीबीएसई में 2.3 एक्सरसाइज बता रखी है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो देखिए आप इसके अंदर रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि इसमें बेसिक क्या है आखिर। देखिए आप नॉर्मल सा डिवाइड करना तो जानते हैं, तो डिवाइड क्या किया जाता है, जैसे कि 4 और 2 के बीच में डिवाइड करते हैं, तो यही करते हैं ना। तो ये 2 2 जो 4 है ना, 2 2 जो 4, और लास्ट में हमारा जो रिमाइंडर बच जाता है वो 0 बच जाता है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, हमारा क्वोशंट कहलाता है ना। ये वाली चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा डिविजर कहलाता है। और ये वाली चीज़ हमारी क्या कहलाती है, डिविडेंड कहलाता है। और ये वाली चीज़ लास्ट में क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाता है, जो शेषफल पर आधारित है। ठीक है, तो इन्हीं पे बेस्ड हम आज क्वेश्चंस करने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक छोटे छोटे लेवल से आपको ग्रो करूंगा, है ना। और लास्ट क्वेश्चंस आपको थोड़ा लेवल क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा हार्ड रखूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए ये जो रिमाइंडर थ्योरम में मैं आपको पहले एक बात बता दूं, यहाँ पर तो आपने क्या नंबर्स के साथ में डिविजिबल कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, वेरिएबल के साथ में इसको डिवाइड करना है। वेरिएबल का इन द सेंस मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर आपको कि डिवाइड डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। ठीक है, हमारा जैसे ये कोई क्वेश्चन है, तो उसमें पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है। हमारा ये पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और एक ये जी एक्स दे रखा है, एक ये हमारा जी एक्स ये दे रखा है एक्स प्लस 1, है ना। तो देखिए डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, है ना। तो जी एक्स को पी इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड करने का नॉर्मल सा मैं आपको इजी से इजी वे बताने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में इसे समझिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर देता हूँ। देखिए आपको जी एक्स को पी एक्स से डिवाइड देना है ना। तो क्या करें, ऐसी वाली टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, ये जी एक्स डिवाइड बाय पी एक्स। ठीक है, देखो नहीं भी अगर आपको समझ में आता है, तो इन दोनों टर्म्स में आपको सबसे बड़ी टर्म क्या नजर आ रही है, ये वाली नजर आ रही है जो पी एक्स की है। तो पी एक्स को आप अंदर लिख लेना, और जो भी छोटी टर्म आपको नजर आ रही है, तो वो छोटी टर्म को क्या लिखनी है, आपको बाहर लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक आपका मैटर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम डिवाइड देते हैं, जी एक्स है ना छोटा है, तो इसको छोटे को बाहर की साइड लिख दिया, और जो पी एक्स है वो बड़ा है, तो उसको बड़े को हमने क्या लिख दिया, अंदर लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये रहा 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब ये देखो क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना आप, है ना। ये वाली क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म लिया अपन ने। ये वाली क्या फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म लिया हमने, है ना। इन दोनों फर्स्ट टर्म के बीच में हमें डिवाइड देना, डिवाइड ही करना है ना। तो हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड करेंगे, है ना। पहले आपने बोर्ड मास पढ़ा है ना, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, है ना। बीओडी ब्रैकेट ऑफ फिर डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड नजर आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। तो ये एक्स से ये वाली टर्म कट चुकी है, तो क्या बचा हमारा, ये एक्स बचा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो भी टर्म बची है वो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म आई है ना, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एक्स को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस एक्स इंटू 1,
एक्स हो गया। तो ये जो भी टर्म आई हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आ रही होगी, पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, सेकंड क्वेश्चन में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में क्या करना है कि देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपको काटनी है ना। तो क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो प्लस था यहाँ पे साइन, तो इसको साइन को माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस का साइन था इसको माइनस कर दिया, ठीक है। क्या किया, एडिशन करने पर, है ना। तो ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और ये देखो दोनों की दोनों टर्म सेम है, तो ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये बचा 2x और ये माइनस का x, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x में से x गया, कितना बचा x, ठीक है। ये बचा ना 2x में से x गया, 2x माइनस x, तो क्या बच जाएगा इधर, x बच जाएगा ना, ये x बच गया हमारा। और ये +1 का ऐसा हम उतार लेंगे इसको। देखिए अगेन वापस से उसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। फिर बाद में हमने क्या किया था, पहले प्रोसेस में क्या किया था कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड दिया था ना। अब अगेन इस वाले फर्स्ट टर्म को इस वाले फर्स्ट टर्म से क्या करेंगे, हम डिवाइड देंगे। तो x अपॉन x क्या आया, 1 आया ना, कट कटा के। तो जो भी आंसर आया उसको हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब इस वाले टर्म को क्या किया, अगेन इससे मल्टीप्लीकेशन किया। तो 1 को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे x + 1 से, इस वाले टर्म से, है ना। तो मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म ऐसी कैसी बनेगी ना, x + 1। तो जो टर्म यहाँ पे बनी है वो वही यहाँ पे लिख देंगे x + 1, ठीक है। अब वही हमने लाइन खींची और अब क्या कर दिया, अगेन साइन चेंज कर दिए। तो यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस का साइन था तो अगेन माइनस कर दिया। देखो x से x कैंसिल आउट हुआ और 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा ना। तो यहाँ पे 0 आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल क्या बचा हमारा बच्चों, 0 बचा ना हमारा। तो बस ये आंसर हो गया हमारा 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आएगी तो अभी सेकंड क्वेश्चन में हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। जैसे हमने अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया ना कि ये वाला टर्म था कि हमारे px की वैल्यू ये दे रखी थी, है ना। मैं नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ। एक ही मेथड तो हमने किया जो किया रिमाइंडर निकालने का, है ना। नेक्स्ट एक और मेथड है, उसको भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए हमारा एक ये तो px दे रखा था और एक ये gx दे रखा था हमें x + 1, ठीक है। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, आपको रिमाइंडर निकालना है, कैसे निकालेंगे, शॉर्ट टर्म से। आपको अगर आपको चेक भी करना है ना, नेक्स्ट टर्म आपको मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे छोटी टर्म कौन सी नजर आ रही, ये वाली या फिर ये वाली, ये वाली नजर आ रही है ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इस gx को क्या कर देंगे, = 0 पुट कर देंगे एक बार के लिए, ठीक है। तो और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 को इधर की साइड भेजा तो x की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई, -1 आ गई ना। तो जो भी x की वैल्यू -1 आई है उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर आपका रिमाइंडर, देखिए आगे देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। तो x की वैल्यू क्या -1 है, तो p x की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर +2 -1 +1, ठीक है, +1 है। देखिए -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाली टर्म्स में भी हमने सीखा था, -1 इन मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखेंगे ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब +1 आ जाएगा। तो ये +1 आ गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 2 × 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये माइनस हो गया, ठीक है। और ये +1 का +1। अभी देखिए आप इसको कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये 1 + 1 में इसको कर देता हूँ, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, और ये -2 ऐसा कैसा। तो 2 में से 2 गया, क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ पर भी ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका लास्ट में डिवाइड देने के बाद में भी रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगर ये जो नंबर आता है वही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है, शेषफल होगा मतलब। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसी तरह का हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या बता रखा है, सॉरी इसमें ये पूछ रखा है कि आपको गुणनफल निकालना, मतलब उसका फैक्टर बताना है कि उसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास px की वैल्यू ये दे रखी है, x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। और यहीं पे हमारा
gx दे रखा है, ये gx ये रहा x प्लस वन। देखिए आपका यही क्वेश्चन आरबीएसई में और सीबीएसई दोनों में कॉमन है, कॉमन जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उनको पिकअप किया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो आरबीएसई में क्या पूछ रहा है कि इसका एक तो ये गुणनखंड बताना है हमें, है ना, कि ये गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड करने के लिए आप कैसे बता सकते हैं, मतलब कि ये चीज इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर कब होगा, जब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो इसके आपके दो मेथड्स हैं, दो मेथड में से आप किसी को भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हमने gx को जीरो किया तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, जब x की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आ गई है, -1 को इधर पुट करना है। अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो मतलब यस ये हमारा ये फैक्टर है, मतलब कि ये गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है या नहीं, मतलब कि फैक्टर, ठीक है, वो चेक करना है हमें। तो मैं देखो आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हमने -1 रखी, तो p माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस का 1, -1 का होल क्यूब, ठीक है, +3, -1 का होल स्क्वायर +3 -1 +1। अब देखिए -1 का होल क्यूब आपको पहले वाले लेक्चर्स में मैं सब डिस्कस आपको कर चुका हूँ, है ना। -1 का होल क्यूब क्या हो सकता है, क्या होगा, ये -1 का होल क्यूब है तो मतलब इसको कितना टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे ना। तो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर देखो, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया ना। और 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, तो क्या वैल्यू है, ये -1 का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे -1 हो गया। देखिए प्लस का 3 और ये -1 का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था हमने, प्लस का 1 पढ़ा था ना, तो ये प्लस का 1 हो गया। प्लस देखिए यहाँ पर क्या है, 3 इंटू 1 3 हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस का 1। देखो ये वाली टर्म और वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, 3 इंटू 1 भी तो 3 होता है ना, तो मैंने डायरेक्टली काट दिया इसको। 3 में से 3 क्या, 3 में से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 में से 1 क्या कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, जीरो बच गया। तो देखिए रिमाइंडर अगर आपका जीरो आ जाता है तो आप कहेंगे यस ये इसका फैक्टर है, मतलब कि गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है मतलब कि फैक्टर है। ठीक है, कौन फैक्टर है, ये जीएक्स फैक्टर है, किसका है, ये पीएक्स का फैक्टर है। अब इसी के रेस्पेक्ट में देखो मैं आपको दूसरा डिवाइड करके बता देता हूँ। ये तो हमने वैल्यू पुटिंग करके रख दिया है ना। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, इसी को डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो एक यही क्वेश्चन है, इसको gx इज टू एक्स प्लस वन हमारा ये वैल्यू थी ना। अब देखो इसको डिवाइड करना है, छोटी जो वाली छोटी वाली टर्म है उसको बाहर लिखेंगे ना, तो ये x प्लस वन हमारा हो गया। ठीक है, ये रहा x प्लस वन, और यहाँ पर बड़े वाली टर्म को लिखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए वापस से रिकॉल करिए उन सभी चीजों को जो मैंने आपको बताई थी ट्रिक के माध्यम से। क्या किया था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड दे देता, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स डिवाइड दिया। देखो कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आ सकती है तो मैं बता देता हूँ ट्रिक क्या है। एक्स क्यूब मतलब कि उसको 3 टाइम्स लिखा हमने, है ना, तो एक्स इंटू एक्स अपॉन ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर जो हमारी चीज बची हुई है उसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या किया था, इसी वाली जो ऊपर वाली जो क्वेश्चन आया था हमारे पास, है ना, भागफल आया था, भागफल को क्या किया था, इन दोनों टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई किया था। पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड देना है, जो भी आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, शेषफल भागफल आएगा, भागफल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म से। तो चलो कर लेते हैं, है ना। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, है ना। ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर इंटू वन, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई, फिर वाली ये टर्म ये वाली इससे मल्टीप्लाई हुई, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है, देखो बेस इक्वल है मतलब कि आधार समान है, तो पावर घाते क्या जुड़ जाएगी, तो एक्स का एक्स तो ऐसा कैसे रहेगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इंटू वन ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस वाली टर्म को अगर अपन यहाँ पे लिख देंगे
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना था भाई, लाइन खींच ली, हो गया ना सर। अब फिर बाद में देखो ये वाली टर्म आपस में कट रही हो तो ठीक है, नहीं कट रही है तो आपको क्या साइन चेंज करने की जरूरत है, तो ये साइन चेंज कर लिया हमने, है ना। साइन चेंज करके ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो रही थी तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए ये 3x² में से x² घटा। अब आपको देखो इतना ज्यादा साइड में भी रफ वर्क करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें माइंड में भी हो सकती है। देखिए क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म में x² तो ऐसा कैसा रहेगा ना, यहाँ पे देखो प्लस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसके कोफिशिएंट्स को माइनस कर लो, मतलब इसके गुणन को, इसका x² का गुणन क्या है 3 है और x² का गुणन क्या है यहाँ पर 1 है, तो 3 में से 1 गया, प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2 बचा। अब ये टर्म ऐसे कैसे उतार लेंगे, ये 3x प्लस का 1। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में अगेन अपन इसको इसी तरह से रिपीट करेंगे। देखिए का ये वाली जो टर्म थी x को 2x² से क्या करना था, आपको डिवाइड देना था, तो ये 2x² अपॉन x। ठीक है, देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, चलो मैं आपको बता देता हूँ पूरा एक्सप्लेन। 2 मल्टीप्लाई ये x² को कितना x इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, अपॉन x, तो ये x कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 2 इंटू एक्स, ये 2x। ठीक है, इसका प्लस का बच रहा है ना, तो हमने ये प्लस का 2x लिख दिया। अब अगेन इस 2x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 2x को x प्लस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये वाली टर्म को 2x को x प्लस 1 से, तो 2x इंटू एक्स 2x² हो जाएगा, और ये 2x इंटू 1 प्लस का 2x हो जाएगा, तो इस वाली टर्म को यहीं पे लिख लेंगे ना हम। तो देखो 2x² प्लस का 2x। अब देखिए ये वाली टर्म तो कटती नहीं है ना, तो हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया, प्लस का था माइनस कर दिया, प्लस का था माइनस कर दिया। अगर कोई साइन माइनस का है यहाँ पर तो आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना, हर केस में ऐसा होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हुई। अभी देखिए 3x में से 2x क्या बताया था मैंने, अगेन यहाँ पे x का x, तो ऐसा कैसा, देखो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, x होना चाहिए और इसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इसको x² को x से कैलकुलेट कर रहे हैं, गलत हो जाएगा वहां पर। ठीक है, देखिए x सेम है, पावर भी इसकी क्या 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो हमने इस चीज को कैलकुलेट किया। देखो यहाँ पर भी इसकी x वेरिएबल सेम है, पावर भी इसकी 2 और 2 है, सेम है, इसलिए हमने इसको क्या कैलकुलेट करके काट दिया, क्योंकि वैल्यू सेम थी, है ना, तो इसलिए वो कट के 0 हो गया है। यहाँ पर देखो x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, किसका साइन देखो प्लस का है, इसलिए प्लस का बच जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 1 ऐसा कैसा। अब देखो अगेन वही x को x से डिवाइड देना है, तो ये x को x से डिवाइड दिया, क्या बचा 1 बचा ना, ये x को x से इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड दिया, क्या बचा 1 बचा। अब ये प्लस का 1 बच गया, अब इस प्लस के 1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस x प्लस 1 से, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 ही आएगा, है ना, तो ऐसा कैसे लिख लेंगे x प्लस 1, है ना, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए x प्लस 1, ये x प्लस 1। ठीक है, ये देखो अगेन ये टर्म्स कट नहीं रही है, हमने डिवाइड का साइन लगाया, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। अब देखिए ये 1 का कोई ऐसा वर्थ नहीं है ना, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा ना, तो मैं एक बार ये 1 इसको हटा देता हूँ, है ना, आप 1 भी रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो x में से x गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया ना, तो ये शेषफल बच गया, मतलब रिमाइंडर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ तक इस क्वेश्चन के जरिए आपको रिमाइंडर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, कॉल करके अपने डाउट्स बता सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या हमें फाइंड आउट करना है, देखिए ये वाले क्वेश्चंस आपके सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, और जो भी डिफिकल्ट लगे मुझे, जो आपको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, तो मैं उनको यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, मतलब कि शेषफल क्या है ना,
देखिए वही हमें दो इक्वेशंस दे रखी है पॉलिनॉमियल, एक तो px की फॉर्म में दे रखा है और एक gx की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब हम पहले कैसे करते थे कि ये gx छोटा है तो मतलब उसको बाहर लिख लेंगे, px बड़ा है तो उसको अंदर की तरफ लिख लेंगे। कैसे? ये ऐसे x प्लस वन सॉरी x माइनस वन दे रहेगा ना, ये x माइनस वन डिवाइड x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है। अभी देखिए हमने नेक्स्ट वीडियो पिछले क्वेश्चंस में क्या डिस्कस किया था कि इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से क्या करना है, हमें डिवाइड देना है ना। तो देखो x की पावर 4 अपॉन x, ये डिवाइड दिया हमने। अब देखो यहाँ पर ये x की पावर 4 क्या है, मतलब कि इसको 4 चार बार लिखेंगे तो x x x और ये x अपॉन ये x से x कैंसिल आउट हुआ तो मतलब क्या बचा, x मल्टीप्लाई x x की पावर क्यूब बच गई ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर क्यूब। अब क्या करना है, ये वाली जो टर्म आएगी उसको इस दोनों टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई ये x की पावर क्यूब मल्टीप्लाई x माइनस, देखिए आपका x की पावर क्यूब है उसको x माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है ना, ये मल्टीप्लाई किया हमने। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब मल्टीप्लाई x, देखो बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगाया, प्लस का है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वन, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वन, देखो एक्स क्यूब पावर यहाँ पे देखो बेस सेम है मतलब कि आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, मतलब पावर जुड़ जाएगी। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब। तो हमारे पास वैल्यू ये आई ना, तो यहाँ पर हम रख देंगे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्यूब। अब देखिए हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या है, अपोजिट कंडीशन में आ रही है, तो इन्हें क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे ना। तो ये देखो प्लस का कर दिया माइनस, माइनस का कर दिया प्लस, कैंसिल आउट हो गई। और ये वाली टर्म क्या है, एक्स की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, प्लस प्लस साइन दिख रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, देखो इनको एडिशन कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब। क्या बताया था मैंने, ये जब टर्म सेम हो, वेरिएबल सेम हो, पावर सेम हो तो उसको ऐसा का ऐसा लिख दो एक बार करके, उसके कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक को कैलकुलेट कर लो। तो इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, मतलब गुणांक 1 है, इसका कोफिशिएंट गुणांक 1 है, 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2x स्क्वायर 2x क्यूब, ठीक है। और ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे हम लिख देंगे, वापस से रिपीट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, ठीक है। अब अगेन इस वाली फर्स्ट वाली टर्म से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। देखो 2x क्यूब अपॉन x, ये डिवाइड दिया। देखो मैं वापस से इसको एक बार लॉन्ग फॉर्म में करके बता देता हूँ आपको, है ना। 2 ऐसा कैसा, x क्यूब है ना, तो x इंटू एक्स अपॉन ये x कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, 2x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है ना। अभी एक्स स्क्वायर बच गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का बचा है तो प्लस का लिखेंगे, माइनस का बचे तो माइनस का लिख देंगे। अब ये 2x स्क्वायर को क्या करेंगे हम, इस 2x स्क्वायर को अगेन इन दोनों टर्म से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस का 1, ठीक है। तो 2x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x क्यूब बच गया, और ये 2x स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2x स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। तो अब देखो अगेन टर्म यहाँ पर जो भी आई उसको यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। देखो प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, है ना। मैंने बताया ना कि साइन आपको अपोजिट करना है, प्लस का माइनस करना, माइनस का प्लस करना, जैसा कि हमने किया यहाँ पर। कैंसिल आउट हो गई ये टर्म, अब बची ये वाली टर्म। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, है ना। टर्म क्या माइनस में है ये, तो माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या प्लस 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर। क्या बताया था, बेस सेम हो मतलब आधार सेम हो और पावर भी सेम हो, घाते सेम हो, तो उसको ऐसे कैसे लिख देंगे हम, है ना। अब क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसके आगे के कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। देखो -3 और +2 है तो 3 -3 और +2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, ये 1 लिख दिया हमने। और बिग डिजिट ऑफ साइन, बड़ी संख्या के साथ में जो चिन्ह होगा वही आएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा।
तो माइनस एक्स स्क्वायर इट मीन्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये माइनस का, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स से अगेन क्या किया हमने, डिवाइड दिया ना, तो डिवाइड दे देते हम, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्स, ठीक है। ये से कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा हमारा, माइनस एक्स बचा ना। तो जैसा मैंने बताया था, अगर साइन माइनस का बचता है तो हम माइनस का लगा लेंगे, ये माइनस का। अब क्या किया गया, माइनस एक्स को एक्स प्लस एक्स माइनस 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखो प्रोसेस रिपीट वही हो रहा है, बस कैलकुलेशन आ रही है ना, तो आपको भी वही करना है। ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 है ना, ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स इंटू एक्स, ये माइनस एक्स, देखो ये बीच में साइन माइनस का आ रहा है, ठीक है, माइनस का, माइनस एक्स इंटू 1, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, माइनस का माइनस अपनी जगह, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और एक्स इंटू 1 क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म बची है वो हमने लिख दी, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, अगेन डिवाइड का साइन लगाया। देखो दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो हमने दोनों तरफ से क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिए, तो माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे 3x में से x गया, अगेन वही कॉमन सी चीज है, ठीक है, 3x में से x गया, तो x तो हमने ऐसा कैसे लिखा ना, ठीक है, x हमने ऐसा कैसे लिखा। अभी 3, इसके आगे कौन सा साइन है, 1, सॉरी कौन सा नंबर है, 1 है ना, 1 इंटू एक्स 1, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2, और बिग डिजिट ऑफ साइन, बड़ी संख्या के साथ में चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, ये प्लस का लग गया प्लस 2x है ना, तो ये आ गया प्लस 2x प्लस का 1। अब देखिए मैं आगे की टर्म यहाँ पर कर लेता हूँ, x प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब अगेन इस 2x को इस x के साथ में क्या करना है, आपको डिवाइड देना है ना, तो 2x अपॉन x, ये 2x अपॉन x, ये x से x कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया, 2 बच गया, तो हमने लिख दिया इसको प्लस का 2, प्लस का 2 बच रहा है इसलिए प्लस का लिखेंगे, है ना। फिर क्या किया, इस प्लस के 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, सॉरी 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया, प्लस का होता तो प्लस का लगाते है ना, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2x माइनस 2, ठीक है, तो 2x माइनस का 2। अब ये देखिए यहाँ पर अगेन आप डिवाइड का साइन लगाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपका 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी तरह का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इन दोनों को देखना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x, है ना, मतलब जांच करनी है कि ये टर्म इसका गुणनखंड है कि नहीं, मतलब कि फैक्टर है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था, आपका फैक्टर कब आएगा, फैक्टर तभी आएगा जब आप उस पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब x की वैल्यू उस इक्वेशन में रखेंगे, तो आपकी जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए ना, तो वही से हम उसको चेक कर पाएंगे। देखो और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप एक तो उसकी वैल्यू पुटिंग रख लो, कि मतलब कि जैसे मैं इस वाली टर्म को क्या मान लेता हूँ, gx मान लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने मान लिया gx 7 प्लस 3x, ठीक है, और ये वाली टर्म को क्या रख लिया हमने, px, है ना, ये हमारी टर्म हो गई px, 3x स्क्वायर प्लस का 7x। अब देखिए यहाँ से क्या किया हमने कि इससे इस वाली टर्म को क्या कर दिया, 0 रख दिया, 7 प्लस 3x, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू के आसपास जितनी भी वैल्यू है उसको इक्वल के उधर सेट भेजो, इसको इधर की साइड भेजा, है ना, तो प्लस का था साइन, प्लस का इधर की साइड आया, किस में चेंज हो गया, -7 में, इज इक्वल टू 3x। अब देखो अब अगेन x तो अकेला नहीं बचा ना, हमारे पास तो 3 भी है साथ में, x के साथ में 3 भी है, तो 3 को भी अलग करना है x से, तो ये दोनों क्या मल्टीप्लिकेशन में है ना आपस में, तो मल्टीप्लिकेशन में तो उसको अलग करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, नीचे की साइड चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -7 और ये 3 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 7 के नीचे आ जाएगा, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -7/3।
तो देखो इसको चेक करने का क्या जरिया है कि x की वैल्यू -7/3 है ये ना, तो x की वैल्यू -7/3 रख लो ना, ये रख लिया हमने, ठीक है। तो 3 ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर मतलब कि -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 ऐसा कैसा और -7/3, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट को क्या ओपन है, देखो आपको जहां पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप उसको साइड में ले जाके इसको एक बार सोल्व कीजिए कि क्या हो सकता है इसमें। 3 मल्टीप्लाई देखो -7/3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे कर लेते हैं -7, यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं आपको, -7/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -7/3 मल्टीप्लाई -7/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, तो 49/9 प्लस का है ना, तो वहीं पे हम वही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखिए 3 मल्टीप्लाई इसको सोल्व आउट किया था, क्या वैल्यू आई थी, 49/9 आई थी, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो ये हमने माइनस कर दिया, 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, अपॉन ये 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक आया। अब देखिए आगे की बात करते हैं, आगे में क्या है, 3 और ये 9 दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो है ना, रिलेशन है यहाँ पर, देखो मल्टीप्लाई में हो रहा है और एक डिवाइड में हो रहा है, तो 3 वन जा 3, 3 3 से 9, तो क्या हो गया 49/3 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या बच गया 49/3, टर्म सेम है, एक जैसी है, तो कैंसिल आउट हो गई सारी की सारी, और क्या बच गया हमारे पास 0। तो क्या बताया था मैंने आपको कि जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहां पर बोल देना हाँ, यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ x, मतलब कि gx क्या है, गुणनखंड है x का, gx इज फैक्टर, देखो फैक्टर ये आप हिंदी में लिख लीजिएगा गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड ऑफ px, ठीक है। तो gx क्या है, ये gx है, वो px का क्या फैक्टर है ना। तो यहाँ पर देखो हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। देखिए बच्चों अब तक हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं ना इस नंबर पर, तो वहाँ पर मैं आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको डिवाइड देना है, भाग देना है px को gx से, है ना। तो जैसे पिछली वाली वीडियोस में इस वीडियो में हमने जो सीखा है ना, वैसी की वैसी सेम टर्म हमें रिपीट करनी है। यहाँ पर भी देखो ये हमारा gx है, ये हमारा px है, इन दोनों को डिवाइड करना है, रिमाइंडर मतलब शेषफल ज्ञात करना है, इसमें भी शेषफल ही ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टर्म्स है, ठीक है। आप अगर होमवर्क करके मुझे इस नंबर पे अपना होमवर्क व्हाट्सअप करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि हाँ ये रिलेवेंट वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है और आप कहीं ना कहीं मेरे साथ अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है, तो आप तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करके आ जाइए, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।